आधी ऑपोजिशन ने बुक की हुई थी और उसमें 90 दिन जमानतें नहीं हो सकती थी। मीडिया के लोगों को भी इसमें घुसाया गया, साइबर क्राइम भी बीच में डाला गया, वो टीका ऑर्डिनेंस लाया गया। तो ये तमाम चीजें जो है, ये हुक्मरान जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त सोचते नहीं कि ये उनके भी आगे आ सकती हैं। और अभी तो ये नैब जो है उसकी उन्होंने वो भी कम कर दी थी है कि जी इतनी मालियत से ऊपर का केस होगा, लेकिन ये क्योंकि केस ही बहुत बड़ा है तो आई थिंक ये उस क्राइटेरिया में तो फिट इन हो जाएगा कि इस पे पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर सकती है नैब। लेकिन अब इसकी टाइमिंग जो है उसका मैं अगेन आपको कहूंगा कि फैसला तब होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन अगर तो वो सब ठंडे होकर बैठ जाए, जिस तरह 25 मई को बात निकले ही नहीं थे, या वो जब 26 नवंबर को इमरान साहब आए थे तो वो अपने आगे उन्होंने मजमा देखा तो लोग नहीं थे, तो इस्लामाबाद जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अगर तो वो लोग उस तरह ही रहे तो फिर तो ये मामला जो है वो इमरान खान साहब अगर इस केस में गिरफ्तार हुए तो कुछ आप इस पे ये नहीं गारंटी दे सकते किसी और केस में उनको गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा है पिछले 1 साल में, उसमें एक केस में जब बंदा गिरफ्तार हुआ तो फिर उसकी जमानत से पहले या जमानत के साथ ही उसको दूसरे केस में पकड़ लिया गया। फिर वो सिंध वाली पुलिस आया राजरी रिमांड लेने के लिए, वो अपने साथ ले जाया करते थे। तो अगर ये प्लानिंग चल रही है कि इमरान खान को अभी जो है जिच करना है सारे मामलात में, तो फिर अभी तो ये एक केस शायद काफी की होगा, फिर और भी केस डाल दिए जाए। लेकिन ये अलकादिर करप्शन का जो केस है ये सिर्फ बड़ा सीरियस केस है, इसमें कैबिनेट ने ये कहा कि जी हमसे जो साइन करवाया गया वो एनवेलोप बंद था, और वो बंद एनवेलोप से आप कैबिनेट साइन करवा नहीं सकते, और उसमें जितने अरबों रुपए का एक शख्स को फायदा दिया गया, ये तमाम मामला ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। टाइमिंग अगेन जो है पॉलिटिकल टाइमिंग जो है उसके हिसाब से तो अगेन इमरान खान के चाहने वाले उनके नजदीक तो ये इमरान खान को एक नई जिंदगी बख्श गया ये गिरफ्तारी जो है। लेकिन जो उनको नहीं मानते, जैसे मियां जावेद लतीफ साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही रो रहे होते थे कि जी हमें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेवल प्ले फील्ड नहीं है, तो कहने का मतलब उनको ये था कि जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा तो उनके दिल में चैन नहीं पड़ेगा, तो उनके साथ भी तो हिसाब बराबर होने की तरफ रमा दमा हो चुका है। तो ये देखने का जाविया है कि कौन किस तरह इसको देखता है इस गिरफ्तारी को। ठीक है, तो शामी साहब आपको क्या लगता है ये केस अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला है ये मुश्किलात में इजाफा कर सकता है खान साहब की? क्योंकि हमने देखा जब खान साहब बरसर इख्तदार थे तब नैब खूब इस्तेमाल हुआ है, अब जब वो अपोजिशन में है तब नैब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, नैब जो है मैंने पहले भी अर्ज किया है, उसके कानून में बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी हैं और उसके दांत उतने काटने वाले नहीं रहे जिस तरह पहले थे। उससे पहले तो 90 रोज तक रिमांड चलता था, बेल नहीं हो सकती थी। अब तो जमानत ले सकती है जो नैब की अदालत है, उसको ये हक हासिल हो गया है, और रिमांड जो है वो भी महदूद हो गया है। तो अब तो एक अगर ये कानूनी तरीके से आपको मुकदमा चलता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब जो है उनकी जमानत जो है वो यानी उसको रोका जा सकेगा। तो देखना चाहिए कि अभी यानी ये एक कानूनी जो प्रोसेस है अगर वो चलेगा तो उनको जल्द रिलीफ मिल सकता है अदालत से और वो रहा हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी कामरान शाह साहब कह रहे थे, जिस तरह हमने देखा है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक मुकदमा कायम होता है, फिर दूसरा मुकदमा कायम होता है, फिर एक शहर में जाता है, फिर दूसरे शहर में जाता है। आज भी उनकी जो फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी मुकदमात की, उससे हमें आगाही हासिल हुई। तो उनकी जो मुकदमे इस्लामाबाद में थे उनकी तो शायद उनमें तो जमानत ले ली गई। तो ये मुकदमात ये तो सिलसिला तवील हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप इससे पूछेंगे तो मैं तो इसकी कभी तारीफ नहीं करूंगा और ना इसकी तायद करूंगा। तो सियासी रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियां हैं और बड़े सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, वो तो सिलसिला ही बंद होना चाहिए। आप तफ्तीश कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, उसे चलाइए। तो ये गिरफ्तारी जो है ये तो एक जज्बात को भड़काती है, फजा को मुश्तइल करती है, और माजी में भी इसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला और अब भी अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये हमें, मेरा तो ख्याल है कि हमें अब सियासतदानों को मिल बैठकर सारी सूरत हाल को संभालना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से वो एक दूसरे को जिच करते रहेंगे और किस तरह वो एक दूसरे के साथ इंतकाम जो है उसका रवैया अपनाते रहेंगे। जब आप देखिए दुनिया में जहाँ जमहूरियतें हैं वहाँ मामला कितने स्मूथ चल रहे हैं, तो हम क्यों अपने उस तरीके से स्मूथ मामला नहीं चला सकते? अदालतें अपना काम करती रहे, कानून अपना रास्ता लेता रहे, जब कोई जुर्म साबित हो जाए तो उसकी सजा दी जाए, उस पर गिरफ्तारी की जाए। ठीक। अच्छा कामरान शाह साहब,
क्या कहेंगे, कुदरत के रंग हैं या हमारी सियासत के रंग हैं? ये इन्हीं इमरान खान साहब के बारे में कुछ देर कबल नैब न्याजी गठजोड़ की एक इस्तिलाह यूज़ होती और आज उसी नैब ने उन्हीं न्याजी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से गिरफ्तार किया है। मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ना इमरान खान के दौर में था ना पीटीएम के दौर में। इमरान खान के दौर में भी कानून जो था वो बांदी था हुक्मरानों की, उसमें मीडिया को जिस तरह दलील किया गया। अभी आप एक वाकया अगर मैं आपको बताऊं, जो मुराद सईद का केस था, जिसमें मुराद सईद ने इस मुल्क के कानून और आइन की इमरान खान के बेहस पे और उनके हालाशेरी के ऊपर जिस तरह वायलेशन करके वो एक जर्नलिस्ट को अगवा करवाया, साइबर क्राइम का केस करा के, वो उससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। इस तरह के बेताशा वाकयात आपको 3.5 साल में इमरान खान साहब के दौर मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा वाकया तो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का है, जिस तरह उनकी फैमिली को हरास किया गया, जिस तरह उनके ऊपर एक इललीजिटिमेट केस बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब गठजोड़ किसी और के साथ था और उनके साथ मिलकर वो आजाद अदलिया के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इस वक्त पीडीएम अगर वही कर रही और है, सर बाद में खुद भी कहा गया कि वो गलती थी। मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा, बाद में खुद इस बात का एतराफ किया गया था कि वो गलती थी। नहीं, वो तो उस गलती को, अब गलती का एतराफ करने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब वो पछतावे क्या होगा जब पिघल चुके केस। अब तो वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर बीच में कोई प्लानिंग ना हुई और बीच में कोई ऑफर्स ना हुई इधर उधर की, और इलेक्शन जो है अगर वो ऑब्वियसली हो गए अक्टूबर में जनरल इलेक्शन जो टाइम पे अगर हो गए थे, तो वो तो बात आप रहने दें। वो जो पेशवानी, इस पेशवानी की कोई टके की हैसियत नहीं है। वो मुझे खुद, मैंने इमरान खान साहब से पूछा व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि ये केस आपने किसी और के कहने पे बनाया है। उन्होंने कहा अगर मैंने किसी और के कहने पे भी बनाया तो इसका वो तो होना चाहिए, एहतसाब तो होना चाहिए जज का। तो ये उन्होंने मुझे खुद बताया, वो खुद उसके अंदर से, वो कोई जाहिल थोड़ी है तो उनको कोई दे देगा, पट्टी पढ़ा देगा। ये वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये अप्लाइड हिज माइंड, और उन्होंने रेफरेंस तैयार करवाया लॉ मिनिस्टर से। लॉ मिनिस्टर के जरिए भेज छोड़े, इस बात को जाने दें आप। तो कहने का मतलब है आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी के हवाले से नहीं कह रहा। ये केस मुझे नहीं पता कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो शख्स मुजरिम है, अब मैं शाबी साहब से बसरत एहतराम यहाँ पे जरा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अगर भुट्टो साहब जब उनको फांसी लगी तो शाबी साहब से अक्सर मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था उनका केस सही लड़ा नहीं गया, उनका केस बड़ा वीक था। तो इसी तरह अगर कोई शख्स जितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो कामरान शाहिद हो, मुजीर रहमान शामी साहब हो, या वो इमरान खान हो, अगर केस जेन्युइन है तो केस जेन्युइन है। आप ये तो बात कह सकते हैं कि जी अवाम जो है पीटीआई की वो मुश्किल हो जाएगी, उनके ऑब्वियसली फीलिंग हर्ट होगी। तो इस तरह की फीलिंग्स तो हर मुल्जिम के फॉलोअर्स की हर्ट हो सकती है, उनके लवाकिन की हर्ट हो सकती है। कामरान साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन पीटीआई का ये मानना है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब इस मौके पर जब मुल्क में एक हिजान की सी कैफियत है, हमारे मुआशी हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उस मौके पर जब आपको सियासी हिद्दत कम करने की जरूरत थी, तब एक मकबूल लीडर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था सियासतदान मिल बैठे, जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं तो अवाम के लिए सोचा जाए? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दो फरीक सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। सियासी हिद्दत तो बढ़ाई हुई है इमरान खान साहब ने। उन्होंने इस तरह की बढ़ाई हुई हिद्दत के बजाय वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ जंग लड़े, वो अपने ही इदारों के साथ आईएसआई और फौज के साथ जंग लड़ रहे, तो ऑब्वियसली हिद्दत तो बढ़नी है। दूसरी बात यह कि जहां तक आपने बात की ऑपोजिशन के साथ बैठने की, तो इमरान खान तो इनकी शक्लें देखने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये गलीज लोग हैं, मैं इनके साथ एक फ्रेम में तस्वीर नहीं खिंचवा सकता। तीसरी बात ये है कि कानून से बालातर कुछ नहीं होता, हिद्दत ऊपर हो या शिद्दत नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडर पॉपुलर हो या पॉपुलर ना हो। अगर कानून है तो आसमान फट जाए, जमीन गर्क हो जाए, कानून ने अपना काम करना है। अगर करप्शन हुई है, नवाज शरीफ साहब ने की है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब ने की, उनको जवाब देना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है वो प्राइम मिनिस्टर है या वो पॉपुलर या नहीं है? और अगर इमरान खान साहब ने की है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वाकई कानून का इतलाक हो, उसके अंदर शफाफियत हो, उसके अंदर जजों की जज्बातियत ना हो, बेंच के प्रॉब्लम्स ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, जुडिशरी तकसीम ना हो, बेंचों पे एतराज ना हो। मैं उन मुल्कों की और वहां के रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। तो इस मुल्क में तो भाई इस तरह ही चलता रहेगा, कोई आया नहीं जिसमें रूल ऑफ लॉ पहले हुक्मरान पे जो होता है वाजिब होता है, उसके बाद अवाम पे होता है। ये नहीं हो सकता कि जो हुक्मरान है, हर वक्त का हुक्मरान जो है वो तो रूल ऑफ लॉ को जेब में लेके फिर रहा हो, और आम अवाम जो उसको आप कह रहे हो कि रूल ऑफ लॉ है, कानून है, और जब पॉपुलर लीडर्स गिरफ्तार हो तो आप कहें जनाब ये तो इस वक्त पॉलिटिकल टाइमिंग गलत है। भाई हो सकता है टाइमिंग गलत हो, इसकी हो सकता है गिरफ्तारी गलत हो, लेकिन अगर ये गिरफ्तारी सही है और केस सही है तो फिर वो केस मेरिट पे चलना चाहिए।
वो इस वजह से नहीं चलना चाहिए कि जी इमरान खान है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या कामरान शाहिद है या कोई मीडिया पर्सन है या कोई सहाफी है। कानून तो इस तमाम चीजों से अफजल और आला होता है, तभी वो कानून होता है जाके सब सर झुकाते हैं। ठीक, कामरान शाहिद साहब और मुजीब रहमान शामी साहब, आप दोनों की जाने में एक बार फिर से वापस आता हूं। अदील वड़ाइच और आदिल तनोली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो जान लेते हैं। अदील बताइएगा, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है वहाँ पर इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? कारकुनान की तादाद इस्लामाबाद शहर में कहाँ कहाँ पर इस वक्त पहुँच चुकी है? देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त दफा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद में जो पुलिस है उनको मुतहरिक कर दिया गया है कि जहां भी गैदरिंग हो उन लोगों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें हिरासत में लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर ये हैं कि जहां से इमरान खान को डायरी ब्रांच से गिरफ्तार किया गया, वहां पर शीशे टूटे हुए उस दफ्तर के देखे जा सकते हैं। उनकी व्हील चेयर इमरान खान की वहीं पे पड़ी है और ये इल्जाम लगाया गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि गिरफ्तारी के दौरान इमरान खान पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया। ये बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है, जो कि पीटीआई की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो रेंजर्स ने की है, जबकि जो नैब जराई ये बता रहे हैं कि ये गिरफ्तारी नैब ने की है। रेंजर्स के जो एहलकार वहां पर मौजूद थे उन्होंने सिर्फ इतना किरदार अदा किया कि वहां पर कोई ऐसी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। तो इस वक्त इमरान खान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में मुंतकिल कर दिया गया है। वहां पर एंटी रॉयड